सबका रिटर्न वर्क मुझे पहले दिखना चाहिए। सब लोग पहले अपना रिटर्न वर्क दिखाइए। एवरीवन, यस, वेरी गुड। एवरीवन, वीर, संस्कार, जिया, वीडियो ऑन करके रिटर्न वर्क दिखाइए। यस, वेरी गुड। ओनली 1 2 3 4, हाँ पार्ट्स का मैंने देख लिया था। चेतना, वीर, सब लोग जल्दी जल्दी, फिर आगे हम अपना राइटिंग वर्क करेंगे। सब लोगों का रिटर्न वर्क चाहिए मुझे। टेकन ऑल ऑफ यू। यस चिल्ड्रन, रेडी रेडी अलॉन्ग विथ पेन एंड पेपर। हाँ वीर, वीर आपने क्यों नहीं किया होमवर्क? ओके डन। संस्कार डाला, संस्कार योगी को डेथ हुई ना दादा की, इसलिए मैम प्रॉब्लम हो गया। हाँ नाउ चलिए मैं दूसरा रिटर्न दे रही हूँ। अब हम थॉरली रिवीजन करेंगे आप लोग। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ, ठीक है, हम पंछी पहले पार्ट से ही हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, सबने पढ़ा ये पार्ट या दूसरे पार्ट से करें? आप लोग बताइए किस पार्ट से रिवीजन करें, बताइए आप लोग। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पार्ट से हमको रिवीजन करना है या फिर यस हर्षित फर्स्ट लेसन से करें, फर्स्ट चैप्टर से? ओके यस मैम। गुड, ठीक है। हाँ यासिता बोलो बेटा, यासिता आप बोलिए। मैम वही बोल रही थी फर्स्ट चैप्टर से मैम, क्योंकि फिर फ्लो बना रहेगा एक के बाद एक चैप्टर। तो फर्स्ट यस अब आप, मैं चैट पे लिख रही हूँ पुनराभ्यास या रिवीजन लिखिए आप लोग, रिवीजन या पुनराभ्यास, ठीक है। हम उससे अब पूरा पाठ करेंगे, कविता भी, और साथ ही साथ बुक सामने रख के रीडिंग करने। कौन जा रहा है बुक सामने रख के रीडिंग करने? और पेन और पेंसिल भी लेंगे आप लोग, पेन और पेपर मीन्स नोटबुक, रिवीजन कॉपी। आज से आपकी, आज की डेट से, टुडेज डेट इज 24 जनवरी, ठीक है, आज की डेट है 24 जनवरी। मैम मैं रीड करूं? हाँ एक मिनट बेटा, बुक सामने रख के रीड करना यासिता। हाँ यस मैम बुक है। हाँ ठीक है, यस स्टार्ट रीडिंग। यासिता बेटा वीडियो ऑन करके रीड कर बच्चा। यासिता वीडियो ऑन करके रीड कर बेटा। कैन यू प्लीज वेट 2 मिनट्स? हाँ हाँ मैम 2 मिनट बाद वीडियो ऑन करें। यस बेटा यू कैन टेक योर टाइम, है ना आप, ठीक है, वीडियो ऑन करके रीड करो। यस मैम। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। यस पढ़ो पढ़ो। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे पे। कहीं भरी है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तरु की फुनगी बस सपनों में देख रहे हैं, तरु की फुनगी पर के झूले। हाँ गुड। वेट यासिता बेटा वेट,
हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है, हम पंछी, पंछी का मतलब सबको पता है, पक्षी, बर्ड, ठीक है, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन में, पक्षी कह रहा है उन्मुक्त, हम खुले आसमान के पंछी हैं, उन्मुक्त गगन, खुला आसमान, दूर दूर तक मुक्त हैं, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, हम उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, है ना। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, पिंजरबद्ध, पिंजर माने पिंजरा, बद्ध माने बंधकर, पिंजरे में बंधकर हम नहीं गा पाएंगे। ये पंछी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे, विनती कर रहे हैं। ये कविता जो कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है, यह कविता एक विनती है, रिक्वेस्ट है हमसे। और किससे करेंगे वो लोग रिक्वेस्ट? क्योंकि पंछियों को, बर्ड्स को डिस्टर्ब हम करते हैं, उनको हम पिंजरे में बंद करते हैं और कोई नहीं करता उनको पिंजरे में बंद। इसीलिए कवि हमारे, है ना, पक्षियों के माध्यम से कवि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पक्षियों की आजादी मत छीनो। जैसे तुम आजाद, स्वतंत्र रहना चाहते हो, वैसे ही पक्षियों को भी स्वतंत्र रहने दो। जैसे तुमको अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, पक्षियों को भी अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी है। ईश्वर ने हर जीव को, हर छोटी सी चींटी से लेकर के बड़े से हाथी या वेलफिश को भी स्वतंत्र बनाया है, भगवान ने आजाद बनाया है। इसलिए हम उनको, उनकी आजादी को हमें नहीं छीनना है। इसलिए कवि पक्षियों की आवाज में कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरे में बंद होकर के कवि, चिड़ियों की चहचहाहट सुनी ना आप लोगों ने? चिड़िया चहकती है तो मीठी आवाज आती है ना, ऐसा लगता है कि सिंगिंग बर्ड है, वो गा रही है लगता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर के नहीं गा पाएंगे, ठीक है। हाँ, आगे पढ़ बेटा यासिता। यस मैम। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की, नहीं, इससे पहले एक मिनट यासिता, पहले स्टेंजा की आखिरी 2 लाइन पढ़ बेटा, आखिरी 2 लाइन, पहले स्टेंजा की तीसरी और चौथी लाइन पढ़ो, कविता की तीसरी और चौथी लाइन। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वेरी गुड। कनक तीलियों का अर्थ मुझे कौन बताएगा? कनक तीलियों का अर्थ मुझे कौन बताएगा? पहले हम, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, कनक तीलियों से कौन? यस मौलिक, हाँ मौलिक बता बेटा, वेरी गुड। हम कनक तीलियां मतलब सोने की जो पिंजरे में डंडियां लगी रहती है वो। गुड, बहुत बढ़िया। कनक माने सोना, तीली मतलब जो सोने का पिंजरा, कनक तीली से मतलब यहाँ पर सोने का पिंजरा, ठीक है। तो मान लो पक्षी को, जैसे आपने चिड़िया की बच्ची वाला पाठ पढ़ा ना, माधव दास उसको बोलता है राजमहल में रखूंगा, सोने के पिंजरे में रखूंगा। तो कनक तीलियां यानी वो जो डंडी लगी रहती है ना, लोहे के पिंजरे में जो डंडियां लगी रहती है, जाली जो लगी रहती है, उसको तीलियां। जैसे विंडो में रॉड लगे रहते हैं ना, आयरन रॉड लगे रहते हैं ना घर के विंडो में, वैसे ही पिंजरे के जो रॉड्स होते हैं उसको कह रहे हैं तिली। तो वही पक्षी कह रहा है कि मेरे को सोने के पिंजरे से क्या लेना देना, मैं तो हर डाल पे खुदकना चाहती हूँ। हाँ यासिता आगे बढ़ बेटा। मैम, ऐसे थे अरमान, हाँ, ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। गुड। ऐसे थे अरमान की उड़ते, अरमान का अर्थ मुझे कौन बताएगा? अरमान कौन बताएगा मुझे? जिया, आदि, पीयूष, पीयूष अनम्यूट करो। अरमान का अर्थ बताओ बेटा पीयूष। अरमान, पक्षी कह रहा है ना, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी अपना, हाँ पक्षी अपना अरमान बता रहा है। अरमान का अर्थ एकदम सरल हो गया। हाँ शुभ बताओ, शुभ वीडियो ऑन करके बताओ। शुभ वीडियो ऑन करिए और बताइए अरमान का अर्थ। शुभ, चेतना, मैम इच्छा। वेरी गुड, इच्छा। अरमान का पक्षी, पीयूष समझ में आया? पक्षी अपनी इच्छा बता रहा है। यस गुड।
ऐसे थे अरमान। पक्षी कह रहा है मेरे अरमान है नीले नभ, नीले आसमान की सीमा, सीमा मतलब बाउंड्री, सीमा का बाउंड्री की आसमान कहां कहां तक है, ठीक है, कहां कहां तक आसमान फैला हुआ है, आसमान का ओर छोर कहां है, वो कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है आसमान। ये कह रहा है पक्षी ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, नीले आसमान की सीमा नापना चाहता है पक्षी। तो उसी को ही कह रहा है कि हम मेरे अरमान देखो, मैं पिंजरे में रह के लिमिटेड लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ, छोटी सी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे पिंजरे के अंदर, मुझे पूरी दुनिया देखनी है, क्योंकि भगवान ने मुझे पंख दिए हैं दुनिया देखने के लिए। आप ठीक है, आगे बढ़ो यासिता। होती सीमाहीन क्षितिज से, बेटा लाउडर, आपकी वॉइस थोड़ी सी लो आ रही है, थोड़ा हाँ स्पीकर चेक करके पढ़ो। मैम अब आ रही है? हाँ अब आ रही है बेटा। हाँ होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यस वेरी गुड। होती सीमा हीन क्षितिज से, क्षितिज, क्षितिज का अर्थ किसी को पता है? क्षितिज का मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम जहाँ आसमान और धरती मिलते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आसमान और धरती जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं, हिंदी में उसे क्षितिज, होराइजन, इन इंग्लिश होराइजन, वेयर द पॉइंट मीटिंग पॉइंट ऑफ लैंड एंड स्काई, धरती और आसमान जहां पर मिलने का हमको एक आभास होता है, ऐसा लगता है कि वो बिंदु है, वो किनारा है जहां पर धरती और आसमान मिल रहे हैं, उस जगह को कहते हैं इन हिंदी क्षितिज, हिंदी में उसको क्षितिज, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? होराइजन, ठीक, यस गुड। तो ये कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बंद पक्षी फड़फड़ा रहा है, वो अब तो फड़फड़ा रहा है, उड़ने के लिए फड़फड़ा रहा है, तो उसके पंख जो है वो सोने के पिंजरे की तीलियों से टकरा रहे हैं, उन कनक तीलियों से उसके पंख बार बार टकरा रहे हैं, तो उसको गुस्सा आ रहा है, वो कह रहा है मेरे पंख जो है वो क्षितिज से टकराना चाहता हूं मैं, ये छोटे से पिंजरे से नहीं, मेरे को छोटे से पिंजरे से मत टकराने दो, मैं तो आसमान और धरती के पिंजरे से टकराना चाहता हूं, मैं क्षितिज से अपने पंखों को छूना चाहता हूं, ना कि सोने के पिंजरे की जंजीरों से। ये कह रहा है। इतना सबको समझ में आया है? प्लीज, इतना सबको समझ में आया तो रेज योर हैंड। यस, पार्थ को आ गया, यासिता को आ गया, मौलिक को आ गया, और ऑल ऑफ यू, इतना सबको समझ में आ गया? ऑल ऑफ, हाँ प्लीज पहले मुझे कंफर्म करो वेदांत, ठीक है? देखो मैं बीच में से क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क दूंगी, इसीलिए कह रहे हो, नहीं समझे हो तो फिर से बोलो। नील, नील वीडियो ऑन कर, नील अनम्यूट करके वीडियो ऑन कर। यस मैम। वीडियो ऑन करो नील। यस मैम। हाँ, कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम नील? विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। वेरी गुड। हम पंछी उन्मुक्त गगन में पंछी अपने पंखों को कहां टकराना, पंछी अपने पंखों को कहां टकराना चाहता है? कनक तीलियों पर। कनक तीलियों से क्या अर्थ है बेटा? नील, कनक तीलियों का मतलब बताइए मुझे। कनक मैम जो पिंजरे पर, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, सही बोलो। पिंजरे पर जो डंडियां रहती है वो। अच्छा हाँ, वेरी गुड। जो सोने के पिंजरे की डंडियां, कनक माने सोना, कनक का अर्थ होता है सोना, तो सोने के पिंजरे की जंजीरों से वो अपने पंख को टकराना चाहता है पक्षी, मतलब तुम्हारे अनुसार पक्षी पिंजरे में बंद होना चाहता है? नो मैम। हाँ तो फिर, अच्छा पिंजरे में बंद कर दोगे, सपोज आप एक तोता पालते हैं, सोने के पिंजरे में उसको रख दिए, और वो पिंजरे के अंदर तोता उड़ने की कोशिश करेगा और उसके पंख वो सोने के पिंजरे के रॉड से टकराएंगे, तो क्या पक्षी उससे टकराना चाहता है अपने पंखों को? नो मैम। फिर किससे टकराना चाहता है? नित्या, नित्या अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ, किससे टकराना चाहता है पक्षी अपने पंखों को? हाँ बोलो। मैम आसमान। आसमान मैम और जो क्या, आसमान और
हाँ हाँ बोलो, सही बोल रही हो। हाँ मैम उस आसमान। हाँ उस जगह को क्या बोलते हैं जहाँ आसमान और जमीन मिलते हैं? आसमान और जमीन मिलते हैं। जमीन और आसमान जहाँ पर मिलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? यस पीयूष। मैम हाँ हिंदी में सिटी, अरे यार, हाँ हाँ ठीक ठीक, हाँ गुड गुड, ठीक बोल रहा बेटा। और इंग्लिश में होराइजन, वेरी गुड, ठीक है। क्षितिज से पंछी अपने पंखों को टकराना चाहते हैं। नील अंडरस्टूड? हाँ यासिका आगे बढ़ बेटी। यस मैम। नीर न छोड़ो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हाँ ठीक है, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल है ना, उड़ान में विघ्न न डालो। क्या कह रहा है पक्षी? कितनी छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा है। हमारे नीड़, नीड़ माने घोंसला, घोंसला माने पक्षी का घर। पक्षी पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं ना, तो उस घोंसले को नीड़ भी कहते हैं। घोंसला मतलब होता है नीड़, ठीक है। तो नीड़ छीन लो कह रहा है, ठीक है मेरे नीड़, मेरे छीन लो मेरे घर को तुमने, क्योंकि जंगल काट डाले। जंगल काटे मतलब पेड़ कट गए, पेड़ कट गए तो फिर क्या कट गया? हमने क्या छीन लिया? पेड़ काट के हमने क्या छीना? शासन, शासन। मैं ऐसे काउंटर क्वेश्चन करूंगी। शासन अनम्यूट करो, जल्दी से मुझे बताओ, यदि हमने पेड़ काटे तो हमने क्या छीना? पार्स? यस मैम। हाँ, वीडियो ऑन करके आंसर दो बेटा। हमने जंगल काट लिए, पेड़ काट लिए तो पक्षी का घोंसला छीन लिया। हाँ वेरी गुड, हमने पक्षियों का घोंसला है ना, उनका घर छीन लिया। तो वही कह रहे हैं, नीड़ छीन लिया तुमने हमसे, यही पक्षी कह रहे हैं। वेरी गुड पार्ट। तो लेकिन पंख दिए हैं तो वो क्या कह रहा है? भगवान की ओर इशारा कर रहा है पक्षी। मुझे भगवान ने पंख दिए हैं, ईश्वर ने मुझे पंख दिए हैं, तो मेरी आकुल उड़ान में मैं उड़ने के लिए बेचैन हूं, उड़ने के लिए व्याकुल हूं, तो मेरी उड़ान में बाधा मत डालो। विघ्न, विघ्न माने बाधा, रोको मत, मेरी उड़ान को मत रोको, मुझे आसमान की सीमा नापने दो, मेरे को पिंजरे में बंद मत करो, मेरे को कैद मत करो। आपको पता है हमने शुरू में लोग इंटरटेनमेंट के लिए, बेचने के लिए, हमने एक तो कौन सा पाठ पढ़ा जिसमें कि लेखिका जो है वो चिड़ीमार से पक्षी खरीद कर लाती है, उस पाठ का नाम मुझे नीलकंठ, 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 वेरी गुड। नीलकंठ पाठ में देखे ना कि कैसे शिकारी लोग, हंटर लोग चिड़ियों को मार के, घायल करके उनको चिड़िया बेचने वाले चिड़ीमार के पास है ना, बेचने वाले के पास, उस खान साहब के पास बेच देते थे और महादेवी वर्मा उसे खरीद लेती थी। ऐसे कितने ही बर्ड्स की स्पीसीज आप समझते हैं? आज पहले हमको हरे हरे तोते हर जगह दिखते थे, आज तोते नजर नहीं आते। पैरोट कहाँ गए सारे पैरोट? क्योंकि हमने उनकी पूरी स्पीसीज खत्म कर दी। आज कौवे नहीं दिखते। आपको छत्तीसगढ़ में कहीं कौवा दिखता है? नहीं तो पहले कितने कौवे दिखते थे, कबूतर दिखते थे, गौरैया दिखती थी, है ना। कबूतर, गौरैया, बुलबुल और बया, ये ऐसी चिड़िया, ब्यूटीफुल बर्ड्स, सिंगिंग बर्ड्स, ठीक है, ये चिड़िया अब दिखती नहीं है, क्योंकि लोगों ने या तो उनको शिकार करके बेच दिया या फिर पिंजरे में बंद करके उनका दम घुट के वो मरने पे मजबूर हो गए। इसलिए कवि जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको भगवान ने पंख दिए, तुमने तो नहीं दिए हो हमें पंख। वो मनुष्य से कह रहा है, मनुष्य तुमने पक्षियों को पंख नहीं दिए हैं, तुम्हारे हाथ पर कोई काट देगा तो तुम्हें कैसे लगेगा? तो वैसे ही पक्षियों के हाथ पांव होते हैं, उनके पंख। तो मुझे ईश्वर ने पंख दिए हैं, तो उस पंख में मुझे उड़ने दो, मुझे उड़ने के लिए भगवान ने पंख दिए हैं, ना कि पिंजरे में बंद होने के लिए। हाँ आगे पढ़ बेटा यासिका। मैम खत्म, खत्म, यस, ठीक है। तो ये उसका रिक्वेस्ट है। तो अब इसमें ठीक अंडरस्टूड एवरीवन? एक चीज जो कवि कह रहा है, चुगते तारक अनार के दाने। क्या कह रहा है कवि? तारक और अनार के दाने, ये जो तुम मुझे दाल चावल गेहूं के दाने देते हो ना, ये दाने मुझे नहीं खाना। तुम्हारे दाल चावल गेहूं के कटोरी में रखे हुए मिठाई या दाने मुझे नहीं खाना, तुम्हारी खीर कचौड़ी मुझे नहीं खाना। ये तो कवि कह रहा है ना,
कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। एक लाइन आई है ना उसमें, कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक निबोरी यानी नीम का कड़वा फल, कटुक माने कड़वा, निबोरी यानी नीम का जो फल होता है, पीला पीला नींबू जैसा दिखता है, उसमें लटकते रहता है। बेटा संस्कार डागा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गई बच्चे? बालों को ठीक करो, आपकी आंखों से बालों को ठीक करो। संस्कार, हाँ हटाइए सामने से बालों को, ठीक से क्लास में प्रेजेंटेबल रहो। हाँ, तो चिड़िया क्या खाना चाहती है? कड़वे नींबू का फल। वो उसको पसंद है नीम का फल, कड़वा फल उसे पसंद है आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ। लेकिन उसको कैद होकर के बंधन में, गुलामी में, उसको 56 भोग मिठाइयां, राजभोग, रसगुल्ले, चमचम उसे नहीं खाने हैं। उसको उड़ते हुए कड़वे फल खाना पसंद है। ये वो विनती कर रहा है। और आखिरी में उसने हम सबसे कहा है ना, आश्रय छिन्न भिन्न कर डाले, है ना। हमने उनके घर को छिन्न भिन्न कर डाला, तोड़ दिया, जंगल उजाड़ दिए हमने, उनका घर पूरा उजाड़ दिया। लेकिन उनके पंख काट करके हमें उनको बंद नहीं करना है, उनको हमें उड़ने के लिए छोड़ना है। आपको पता है ना कि हमारे इकोसिस्टम में, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें बर्ड्स का कितना बड़ा रोल है। क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में वो लोग? बर्ड्स हमारी लाइफ में क्या? मैम आप म्यूट हो गए। Yes, ma'am. हर्षित बताओ बेटा, हर्षित, कि इस पूरे पर्यावरण एनवायरमेंट के कंडक्शन में, संचालन में चिड़ियों का क्या योगदान रहता है, उनका क्या रोल रहता है, वो किस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं? बर्ड्स हमको कैसे सपोर्ट करते हैं, ये हमें बताइए। सोचिए, बहुत बहुत इजी आंसर है। आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ सोचने के लिए, सोच के मुझे बताइए। और वीडियो ऑन करके जो उत्तर देगा उसको मेरी तरफ से +5 बोनस मार्क्स है उसको मेरी तरफ से। यस, मौलिक इज रेडी। मैम सोच रहा हूँ। कौन? संस्कार बताएगा? मैं बताऊं? रुको 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 जो बच्चे, हाँ संस्कार, संस्कार आर यू रेडी टू टेल द आंसर? यस मैम। प्रश्न आपको समझ में आ गया? नो मैम। वेरी गुड। ऑनेस्टी के 1 नंबर दूंगी तेरे को, ईमानदारी के। वीर, वीर, हाँ मौलिक बता बेटा। मौलिक, मैम, हाँ birds help in growing हाँ. of trees यस and plants. यस मैम, जब भी हम लोग जैसे अगर कोई सीड बर्ड को देते हैं, जैसे हाँ. चावल या फिर गेहूं, वेरी गुड वेरी गुड। मैम जब तो जैसे ही वो खाते खाते जाते हैं तो थोड़ा बहुत नीचे मिट्टी में गिर जाता है, हाँ बहुत और बढ़िया। फिर वो हाँ थोड़े टाइम के बाद उग सकता है। पेड़ उगता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर उत्तर बेटा, थैंक यू, एक्सीलेंट, कीप इट अप, बहुत अच्छा। एक इसने बताया, देखो Yes, ma'am. Thank किसने, you. हमने देखो अपने एक चाइल्डहुड से कितना सुंदर उत्तर बताया कि चिड़िया दाने उड़ते उड़ते दाने खाती है, उसकी चोंच से कुछ दाने गिर जाते हैं, वो धरती पे जाते हैं तो धरती उससे एक नया पेड़ उगाती है। तो धरती को हरियाली देने में, धरती को पेड़ पौधे से सजाने में, है ना, डेकोरेट करने में, मिट्टी को डेकोरेट करने में और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में बर्ड्स हमारी बहुत बड़ी सहायता करते हैं। यस यासिता,
हाँ यासिता बोल बेटा। मैम जो खेत में कीड़े लग जाते हैं फसल हाँ, हाँ, खराब करते हैं, हाँ, मैम चिड़िया उनको खा लेती है तो बहुत फिर बढ़िया, बहुत फसल बढ़िया बेटा, खराब नहीं होती। एक्सीलेंट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया उत्तर कि जो कीड़े लगते हैं खेतों में, है ना, बगीचों में, फल और अनाज में जो कीड़े लग जाते हैं, तो एक तरह से वो साफ करती है खेतों को, फल पौधों को। ठीक है, फूलों में जो कीड़े लग जाते हैं वो चिड़िया उनको खा लेती है और इस तरह से वो प्यूरिफाई कर देती है। वो हमको कुछ नहीं करना, उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता है, कुछ नहीं, आधा काम चिड़िया कर देती है। अब हमने चिड़ियों को मार दिया तो हमारा नेचुरल जो वो है, जो चिड़िया कीड़ों को खा लेती थी, वो अब वो जो कीड़े हैं वो हमारे फसलों को, हमारे खेतों को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए अब चिड़िया नहीं है, हमने चिड़ियों को मार डाला है। ये दूसरा नुकसान हुआ। इसलिए अब हमको खराब अनाज खाने को मिलता है, खराब फल खाने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनमें केमिकल डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, केमिकल डालते हैं। चिड़िया तो रही नहीं उसको साफ करने के लिए, पहले खेतों के ऊपर बहुत सारी चिड़िया मंडराती थी उन कीड़ों को खाने के लिए, जो अनाज को खराब करने वाले। ठीक है, अब हमने क्या किया, उन चिड़ियों को ही खत्म कर दिया, तो अनाज खराब होने लगे। अब उन कीड़ों को मारने के लिए हम क्या डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं। तो केमिकल्स की वजह से वो जहर, जो पेप्टिसाइड्स, ठीक है, पेप्टिसाइड्स जानते हैं ना, वो पेप्टिसाइड्स हमारे खाने में आ गया है और हम इनडायरेक्टली जहर खा रहे हैं, दूषित भोजन कर रहे हैं। ये चिड़ियों की वजह से कितना बड़ा नुकसान हमको सहना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा हो सके बर्ड्स, सेव बर्ड्स, क्योंकि वो नेचर फ्रेंडली होते हैं, वो प्रकृति के रक्षक हैं, हमारे रक्षक हैं, वो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया मौलिक एंड यासिता। मैम, नेक्स्ट, हाँ मैम, वीर, एक मिनट यासिता, हाँ कंप्लीट कर, हाँ यासिता कंप्लीट कर, फिर मैं वीर से पूछूंगी। हाँ यासिता मैम बोलो। 5 मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली मिलेंगे, हाँ मिलेंगे श्योर। हाँ वीर। थैंक यू मैम। हाँ वेलकम बेटा, मौलिक को भी आपको भी। एक्सीलेंट, यूनिक आंसर पे 5 मार्क्स है मेरी तरफ से। हाँ हम जब व्हाट्सएप नहीं रहता था तब मैम जो पिजन रहते थे मैम, उनको मैम वो मैसेज पहुंचाने में हेल्प करते थे एक दूसरे से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत सही, एकदम सही। जब पोस्ट ऑफिस नहीं था, पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं था, पोस्टल डिपार्टमेंट हमारे पास आया 1860 में। ओके, 1853 1854 में हमारे पास डाक विभाग आया, चिट्ठी पत्रिका, पोस्टल डिपार्टमेंट। उससे पहले पोस्टमैन नहीं होते थे। तो जो कबूतर होते थे, पीजन्स, कबूतर जो होते थे, वो चिट्ठियां और संदेश पहुंचाने के काम करते थे, वो मैसेंजर्स थे। ठीक है, वो उस समय के व्हाट्सएप थे, उस समय के इंस्टाग्राम थे, उस समय की टेक्नोलॉजी थी, भगवान की टेक्नोलॉजी थी वो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ हर्षित। मैम डाउट है। हाँ बोलो बोलो मैम हर्षित। जैसे मोर के पंजों से मैम दवाई बनती है ना, हाँ हाँ मैम हाँ, वैसे सभी चिड़िया के पंजों से बनती है? नहीं, सभी चिड़िया के पंजों से नहीं बनती है, और मोर के पंजों से भी नहीं बनती है, मोर के पंजों से भी नहीं बनती है दवाइयाँ। ठीक है, मैम नीलकंठ वाले चैप्टर में था। वो ऐसे ही बोल दिया गया है, वो ऐसे ही, वही जो लोग जो है भ्रम फैलाते हैं ना कि दवाई के कारण मारते हैं करके, इसको वो गलत है। ठीक है, वो मैं बताऊंगी आपको रीजन अभी। ठीक, अब आज तो टाइम होने जा रहा है, अच्छा है अभी 5 मिनट। तो अब आप लोग ये हुए, हाँ, और नेक्स्ट आंसर, हु इज रेडी विथ नेक्स्ट आंसर? ये 3 उत्तर इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। कम्युनिकेशन में रोल प्ले करते थे कबूतर। यासिता ने बताया कि वो खेतों के, है ना, अनाज के कीड़ों की सफाई करते थे। मौलिक ने क्या बताया था? मौलिक रिपीट योर डिस्पर्सन। यस, सीड डिस्पर्सन। यस, गुड। हाँ नेक्स्ट पार्स, आई एम होपिंग फ्रॉम यू। पार्स सबमिट करो। यस मैम। और क्या पॉइंट हो सकता है? मैम जब पुराने जमाने में मोबाइल या अलार्म नहीं था, तब सुबह सुबह क्या बोलते, कोमड़ी जो रहती है ना मैम, वो सब लोग को जगाती थी। मुर्गा, हेन, मुर्गा मुर्गी। ठीक है, हाँ वेरी गुड। ठीक, वो पुराने जमाने की घड़ियां थी, मुर्गे की बांग। वेरी गुड, एकदम हमको वही एकदम एंशियंट टाइम पे जाना है, एकदम उसी पुराने टाइम पे जाना है हमको, जब भगवान ने ये सबको ड्यूटी दी थी।
सूरज की जैसे ही रोशनी आती थी, पहले सनलाइट के साथ हमारी आंख नहीं खुलती है, चिड़ियों की आंख खुल जाती है। जैसे सूरज उसको आके बताता है उसके कानों में कि मैं आ गया हूं, जाग जाओ, और चिड़िया फट से जाग के पूरी दुनिया को जगाने का काम करती थी। बहुत बढ़िया बेटा। तो अब हमने उनको, हमारे जो सुबह के हमको जगाने वाले लोग थे, उन सुबह के जगाने वाले लोगों को भी हमने हटा दिया। नुकसान किसका हो रहा है? उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हमारा हो रहा है। हम बीमार पड़ रहे हैं, हम दूषित चीजें खा रहे हैं, और ठीक है, इस तरह से नुकसान हमारे जीवन का हो रहा है। और एनीवन एल्स? दिव्या, मौलिक दोषी, संस्कार, कुछ कहना है? संस्कार? यस मैम। हाँ बोलो। मैम मेरे पास बुक्स नहीं है, तो मैम आप जो जो चैप्टर आ रहे उसका भेज सकते हैं क्या मैम व्हाट्सएप में? जी बेटा। और कुछ सर? और कोई ऑर्डर बच्चा? कोई आदेश है और संस्कार का? अभी आपको बेटा इतने रिवीजन जब हो रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं, चलो ठीक है, मेरे को ये करना है, मेरे पास जितना होगा मैं आपको कर दूंगी। और वैसे पोर्टल में सब कुछ है, आपने पोर्टल देखा? हमारे जो स्कूल का पोर्टल है, ओपन इट प्रॉपर्ली, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन पोर्टल। पूरे चैप्टर का बुक पीडीएफ है, प्रश्न उत्तर है, अर्थ है, शब्दार्थ है, हर चीज पोर्टल में है। ठीक है, पोर्टल में एक बार देखो, जब नहीं होगा तो फिर मेरे को बताना, मैं हेल्प कर दूंगी। पहले पोर्टल में सब कुछ डाउनलोड करो, पोर्टल में सारी चीजें हैं। अंडरस्टूड संस्कार? यस मैम। हाँ, पोर्टल में है सब कुछ। ये पोर्टल कहाँ मिलेगा? जिनिशा? कहाँ मिलेगा मैम? वो पूछते हैं पोर्टल कहाँ मिलेगा। हाँ बेटा। मैम कहाँ पूछा मैं? हाँ, मुंबई के शॉपिंग मॉल में मिलेगा पोर्टल। स्टूपिड, पोर्टल कहाँ मिलेगा? मैग्नेटो मॉल में स्टॉल लगा हुआ है। ऐसे बोलने पे ना मुझे मजबूर कर देंगे। और कोई है जिसको पोर्टल नहीं मिल रहा है? हाँ वेदांत। वेदांत? मैम हाँ बोलो। मैम जैसे कि पहले जमाने में मैम, जैसे बिना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से मैम बहुत अच्छा टेस्ट के मतलब फूड निकल जाते थे मैम। और अभी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इतना डालने पर भी इतने अच्छे प्रोडक्शन नहीं मिल पाते अभी। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि हमने उसको नकली कर दिया। ओरिजिनल जो नेटिव था, नेटिव यस मैम, है ना, असलीपन जिसको बोलते हैं खरा, एकदम खरी चीज जो होती थी, वो चीज, वो स्वाद अब दुनिया से गायब हो गया, वो स्वाद ही गायब हो गया। यस मैम, है ना? तो ये आप Yes, बोले जो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा रोल जो बर्ड्स प्ले करती है, आप सोचो, एक साथ हजारों चिड़िया जब आसमान में उड़ती है, हजारों चिड़िया जब आसमान में उड़ेगी, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं वो लोग। ये जो सबसे बड़ा चिड़ियों के मरने का जो नुकसान है, एयर पोल्यूशन जो हमें मिला है, ये जितने केमिकल्स, धुएं, स्मोक्स, ये जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के जो केमिकल्स, जो धुएं से आसमान, वो जहर को वो पी लेते थे बेचारे। उनके उड़ने से एयर प्यूरिफाइंग होती थी, वो हवा को प्योर करते थे, एयर पोल्यूशन नहीं होता था उनके रहने से। जब जंगल था और चिड़िया थी, चिड़िया उड़ती थी, तो आप ही आप उनके उड़ने की वजह से, उनके उड़ने से जो जो डस्ट पार्टिकल्स थे, जो केमिकल्स के पार्टिकल्स थे, वो उनके पंखों से चिपक जाते थे और वो जाके पानी में डूब करके या वो ऑब्जर्व कर लेते थे। उनको नेचुरली वो भगवान ने टैलेंट दिया हुआ है। लेकिन अब हमारे एयर प्यूरिफायर ही नहीं रहे, हमने बर्ड्स को मार डाला। एक चिड़िया के उड़ने से अब एयर पोल्यूशन दूर नहीं होगा। जब हजारों चिड़िया उड़ती थी, तब हमारा जो पूरा वायु था, पूरा वायुमंडल, जिसको हमारा पूरा एटमॉस्फेयर हमारा प्योर था। अब हमने पूरे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर दिया है, चिड़ियों को खत्म करके। तो ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के पीछे, मैंने जो 5 बड़े बड़े, हमने मौलिक ने, यासिता ने, वीर ने, पार्स ने एंड वेदांत ने, इतने लोगों ने उत्तर दिया है ना? मौलिक, पार्स, यासिता, वीर, वेदांत। और किसी ने उत्तर दिया? हर्षित का डाउट था, हर्षित ने पूछा। अब कल हम इस पे डिस्कस करके इसका राइटिंग वर्क करेंगे। आप इसके शब्दार्थ लिख के पहले मुझे दिखाएंगे। आज का होमवर्क है इसके कठिन शब्दों के अर्थ लिख करके पहले मुझे दिखाओगे, ईच एंड एवरीवन। तब मैं नेक्स्ट क्लास
स्टार्ट करूंगी कल। ओके बेटा, गुड डे, बाय मैम। बाय।